Hi guys, today lecture is about hypertext markup language. All of you know that web development technology में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो HTML है, जिसमें हम HTML में हम अपने वेब सॉफ्टवेयर्स, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के। तो आइए देखते हैं HTML के बारे में। HTML, all of you know that H is stand for hyper, T for text, M for markup, L for language। HTML जो है वो किससे बना है? वर्ड जो है, एब्रीवेशन जो है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हम इन चारों वर्ड्स को अलग अलग इसकी हम डिफिनीशंस देखते हैं कि बेसिकली हाइपर होता क्या है, टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, मार्कअप किसे कहते हैं, एंड लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है। सो hypertext refers to the way in which web pages are linked together। ठीक है। इस छोटे से सेंटेंस में अगर हम देख लें तो HTML का पूरा डिटेल मौजूद है। हाइपरटेक्स्ट जो है वो किसको रेफर करता है? वेब पेजेस को, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है। और वेब पेजेस जो होते हैं वो बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मींस कि उसमें हम कोडिंग लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम कोड्स लिखते हैं, HTML के डिफरेंट टैग्स लिखते हैं, PHP, CSS और मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो यूज़ करके हम एक वेब पेज बनाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, जो कि बेसिकली डिपेंड्स करता है HTML पे। ठीक है। Thus, the link available on a web page are called hypertext। अगर हमारे पास 2 पेजेस है, वेब पेजेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई पेज है फेसबुक का, और उसमें फेसबुक का आपके सामने एक पेज शो हो रहा है, जो आप साइन इन हो जाते हैं फेसबुक में, तो आपके सामने 2 चीज़ें शो हो जाते हैं। ठीक है। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक होती है फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी मीन्स कमेंट्स करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, मैसेज करना, प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज करना, ये सब चीज़ें फंक्शनलिटीज़ है। लेकिन आपके सामने जो चीज़ दिखती है, नज़र आती है, उसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये दोनों आपस में किस तरह लिंक्ड है? मीन्स कि अगर आप लाइक क्लिक कर दें तो ये किस तरह लाइक हो जाता है? तो ये आपस में टैग्स के थ्रू क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, और उन टैग्स को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, as its name suggests, HTML is a markup language, which means you use HTML to simplify markup, a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display। ठीक है। नेम से हमें पता चलता है कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है। ठीक है। मार्क करना, किसी चीज़ को आप सेलेक्ट करना, मार्क करना, पॉइंट करना, मार्कअप कहलाता है। और किसी रूल्स, रेगुलेशन, ग्रामर्स के थ्रू मार्कअप करना लैंग्वेज। ठीक है। हाइपरटेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ये सब चीज़ें मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब? लेट सपोज हमारे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, प्ले इट है, डेली मोशंस है, इस तरह डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल है जो कि आपको दिखाई देते हैं। ये सब वेबसाइट्स जो है इसके बैकएंड में HTML का कोड होता है, और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके उसको फिर रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं, और सही उसका लुक बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, ये कौन देता है? जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये HTML देता है। लेट सपोज आप किसी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है। तो उस बिल्डिंग का जो मैप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है,
वो क्या करता है, एक आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर आपको उसका डिज़ाइन बना के देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सी बात, ये हमारे पास एक डिज़ाइन हो गया। तो ये डिज़ाइन, ये स्ट्रक्चर आपको क्या करता है, वेब टेक्नोलॉजीज में HTML प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। HTML हमारे पास जो है ये बर्नर्स-ली ने बनाई है, ये लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, और इसके डिफरेंट वर्जन है, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स में। तो सबसे पहले जो HTML बना था वो 1991 में, उसके बाद HTML प्लस उसको कहा गया क्योंकि उसमें इंक्रीमेंटेशन हो गए, उसमें कुछ टैग्स और कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड होते चले गए। तो 1993 में उसका नया वर्जन आ गया जो कि HTML प्लस के नाम से था। उसके बाद 2 इयर्स के बाद फिर 1995 में HTML 2.0, इसी तरह HTML 1997 में HTML 3.2 1997 में, HTML 4.01 1999 में, एंड लास्ट में XHTML एक्सटेंडेड HTML 2000 में इन्वेंट हुआ, ठीक है। और आजकल जो चल रहा है 2012 है, HTML5 एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTML इज HTML5 in 2012 invented by team of Tim Berners-Lee, ठीक है। अच्छा, HTML जो है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, पहले हमने बात की, ठीक है। HTML बेसिकली काम किस चीज़ पे करता है, मीन्स टेक्स्ट तो होते हैं, अब किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उस टेक्स्ट को हम कहते हैं टैग्स, ठीक है। टू स्ट्रक्चर द वेब पेज वी यूज डिफरेंट टैग्स सच एज HTML और HTML, आप देख रहे हैं HTML और HTML, ठीक है। इसी तरह P हमारे पास ये टैग्स हैं। HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है, डॉक्यूमेंट जो जब हम लिखते हैं, जैसे कि हम कोई पोइट्री लिखते हैं, जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, सेम एज दैट HTML का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको देख रहे हैं, फर्स्ट हम HTML से स्टार्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं HTML स्टार्टिंग टैग। बेसिक टैग जो होता है आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, इससे हमें पता चलता है कि HTML ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है। इसी तरह फिर हेड होता है, ठीक है, हेड में क्या होते हैं, टाइटल्स हम डालते हैं, स्क्रिप्ट्स हम यूज़ करते हैं, डिफिनीशंस यूज़ करते हैं, स्टाइल्स यूज़ करते हैं, लिंक्स हम लगाते हैं हेड में, ठीक है। टाइटल में क्या होता है, हेड में जो टाइटल होता है उसमें हम क्या कहते हैं, कंटेंट्स डॉक्यूमेंट टाइटल दैट अपेयर्स एट द टाइटल बार। इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइटल बार में जो हमारे पास ऊपर डॉक्यूमेंट में टाइटल शो होता है वो हम लिखते हैं, ये हम प्रैक्टिकली सेकंड लेक्चर में करेंगे। बॉडी में क्या होते हैं, सारे टैग्स हम बॉडी में यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास एक वेब स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और लास्ट में फिर हम बंद करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडिंग टैग बैकस्लैश। HTML का जो टैग होता है जिसमें हम डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट विव के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कौन से टैग यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास बॉडी है, ठीक है, तो फर्स्ट ये टैग नेम हो गया बॉडी, उसके बाद BG कलर, ये एट्रीब्यूट हो गए कि ये बॉडी जो है इसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, मींस कि उसका कलर, उसकी फॉन्ट्स, उसकी साइजिंग, ठीक है, वो किस तरह होगा, तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स, डबल कोट्स में जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसको वैल्यू कहते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू। लेट सपोज BG कलर, बैकग्राउंड कलर, किसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो, किस टाइप का होगा, येलो होगा। HTML जो है वो सिंपल इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो लैंग्वेज है उसके साथ मैच होती है, सेम है, तो इसलिए इजीली अंडरस्टैंड होती है ये लैंग्वेज, ठीक है। HTML में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बॉडी, उसके बाद BG कलर, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, मींस कि हमारे पास जो फॉन्ट्स यूज होंगे उसका कलर किस टाइप का होगा, ग्रीन होगा। तो ये फॉन्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, सो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है, बट आप लोग देख रहे हैं ये एक पिक्चर मैंने लगाया है,
व्हाट इज़ योर जॉब? आई एम अ वेब डेवलपर, क्योंकि ये HTML जो है वेब डेवलपर के लिए एक बेसिक है। तो एक इमोजी है वो पूछ रही है कि व्हाट्स योर जॉब, सेकंड इमोजी आंसर दे रही है कि आई एम वेब डेवलपर। आर यू एट वर्क नाउ? नो, आई एम ऑन वैकेशंस एंड डू माय हॉबीज। व्हाट आर योर हॉबीज? PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, MySQL। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपने काम के लिए पैशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेस है ऑल काइंड ऑफ स्किल्स। इफ़ यू हैव नॉट अ पैशन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आपका पैशन होना चाहिए किसी काम के करने के लिए। ठीक है, आपकी जो हॉबी है, जो वेब डेवलपमेंट है, वो आप अपनी हॉबी बनाएं तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली आप इसमें आगे जा सकते हैं और इजीली आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स और यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।